कारण इस धाम का नाम पहले वालूर पड़ा, जो कालांतर में बदलकर वालूर हो गया। यह कुआं किसी नदी में पानी में बने भंवर की तरह स्फेरिकल वेल जो है बारो, ये वर्ल्ड में मेरे ख्याल से द ओनली वन है। परभणी जिले के सेलू तहसील में वालूर गांव आता है। यह संपूर्ण क्षेत्र 12वीं शताब्दी में यादव साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था, जिसे प्राचीन काल में प्रभावती नगर के नाम से भी जाना जाता था। इस इलाके में स्थानिक बेसाल्ट पत्थर को तराशकर निर्मित बावड़ी और हेमाडपंथी स्थापत्य शैली से निर्मित अत्यंत कलात्मक मंदिर उस समय के यादव शासकों की दूरदृष्टि, उत्कृष्ट स्थापत्य कौशल्य और जल प्रबंधन व्यवस्था के जीवंत प्रमाण है। लोक कथाओं के अनुसार इसी स्थान पर कभी महर्षि वाल्मीकि ऋषि ने तपस्या भी की थी और कहा जाता है कि उनकी तपस्या के दौरान उनके शरीर पर वारुल यानी दिमको का टीला बन गया था और इसी कारण इस धाम का नाम पहले वालूर पड़ा, जो कालांतर में बदलकर वालूर हो गया। ये वालूर गांव में श्री माणकेश्वर महादेव मंदिर और रेणुका माता मंदिर के सामने स्थित लगभग 1500 साल पुरानी सीढ़ीदार हेलिकल स्टेपवेल यानी अष्टवक्राकार बावड़ी या इसको स्पाइरल कुआं भी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र की प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली और स्थापत्य कला की एक अद्वितीय धरोहर है। पहली नज़र में यह कुआं किसी नदी में पानी में बने भंवर की तरह यानी व्हर्लपूल की तरह दिखाई देता है और इसकी संरचना ऐसी है कि इसकी सीढ़ियाँ 8 दिशाओं से चक्राकार रूप में नीचे की ओर घूमती हुई उतरती जाती है। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि संभवतः पूरे विश्व में भी ऐसी अनोखी रचना बहुत दुर्लभ है। यह है वालूर की अष्टवक्राकार अर्थात हेलिकल स्टेपवेल। दुनिया में इस प्रकार की बावड़ियाँ या कुएं अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल्स एंड ट्रैक्स। आज हम लोग परभणी डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसी जगह पे आए कि ये जो मैं खड़ा हूँ ये स्फेरिकल वेल जो है बारो, ये वर्ल्ड में मेरे ख्याल से द ओनली वन है। आप ये जो बारो देखोगे, ठीक है, अभी इसका कंडीशन ठीक नहीं है, इसको रिस्टोरेशन की ज़रूरत है, तो स्लोली हो जाएगा क्योंकि अभी लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्पाइरल शेप की जो वेल देख रहे हो आप, स्टेप वेल बारो, ये देखिए आप, इसमें नीचे से ये जो 8 जगह पे 8 नीचे दिख रहे, इसको मराठी में देवकोष्ठ बोलते हैं, देवकोष्ठक। इसमें डेटी रखने के लिए जगह है, यानी पूजा करने के लिए डेटी रखने के लिए जगह है। पुराने ज़माने में पानी की समस्या होती थी, तो खेती के लिए, पीने के लिए ये पानी का उपयोग किया जाता था। अभी ओवर द ईयर्स ये इसका सिचुएशन ऐसा है। अध्येताओं के अनुसार यह बारो लगभग 1500 वर्ष पुरानी हो सकती है। चलिए कुछ आंकड़े समझते हैं जिन्हें सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। यह अनोखी संरचना 8 सर्पिल सीढ़ियों के माध्यम से कुएं की ओर नीचे उतरती है। 8 दिशाओं से नीचे उतरते समय पहले चरण में 9 और दूसरे चरण में प्रत्येक की 11 सीढ़ियाँ हमें दिखाई देती है। मिला के 160 कुल पत्थर की सीढ़ियाँ हमें दिखाई देती है। इसका व्यास यानी डायमीटर बाहरी तौर पर 37 फीट और आंतरिक तौर पर 31 फीट लगभग है। इसका सरकमफेरेंस यानी परिघ बाहरी किनारे से लगभग कुल लंबाई इसकी 97 फीट है। वालूर की ये हेलिकल स्टेपवेल की सटीक गहराई डेप्थ का कोई आधिकारिक रूप से दर्ज रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसकी दिखाई देने वाली संरचना और स्तरों की संख्या और स्थल निरीक्षण के आधार पर इसे वास्तुशिल्प रूप में लगभग
67 से 70 फीट गहरा माना जाता है। इसकी ऊपर से दिखने वाली यानी स्टेप्स की ये जो डेप्थ है ये लगभग 32 फीट है, लेकिन कुआं इसके आगे जमीन के नीचे भी जारी रहता है कि इसका शाफ्ट और भी अधिक गहरा हो सकता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि स्टेपवेल के केंद्र से ऊपर के पास स्थित श्री माणकेश्वर मंदिर के गर्भगृह के केंद्र तक की दूरी स्टेपवेल की परिघ यानी सर्कमफरेंस के बराबर है, जो लगभग 97 फीट है। वर्षों की उपेक्षा के कारण यह ऐतिहासिक धरोहर कचरे और झाड़ियों से पूरी तरह से भर गई थी। स्थानिक ग्रामीणों ने, इतिहास प्रेमियों ने और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से एक बार इसकी सफाई और संरक्षण अभियान भी चलाया गया था, लेकिन नियमित देखरेख और संरक्षण के अभाव में यह अमूल्य ऐतिहासिक विरासत एक बार फिर धीरे धीरे मरणासन्न अवस्था की ओर बढ़ रही है। कुएं की परिधि यानी कठड़े पर घरों का निर्माण किया गया है। आसपास के उड़कर आने वाला कचरा और प्लास्टिक फिर से कुएं में जमा हो रहा है। इसके अलावा कुएं के ऊपर से गुजरने वाली ये उच्च वोल्टेज की विद्युत लाइनें ये भी इस अद्भुत वस्तु धरोहर को और इसकी सुंदरता को प्रभावित कर रही है। वास्तव में 18 अप्रैल 2023 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर इंडिया पोस्ट ने इस बारह पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया था। निकटवर्ती हाथनूर गांव की बारह तथा चारठाना के बारह संरक्षण के उत्कृष्ट उदाहरण है। जिस प्रकार वहां के ग्रामीणों ने अपनी ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण किया है, उसी प्रकार शासन और स्थानिक समुदाय के सहयोग से वालों की इस प्राचीन सीढ़ीदार बावड़ी का भी संरक्षण किया जाना आवश्यक है। ऐसा होने से न केवल यह अनमोल ऐतिहासिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगी, बल्कि गांव में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे स्थानिक पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जैसे वालोर की ये स्टेपवेल अस्तित्व की अंतिम सांसें गिन रही है, लड़ाई लड़ रही है, वैसे ही वालोर के नज़दीक पुंगला करके विलेज है, वहाँ पे पिंगलेश्वर मंदिर के सामने जो स्टेपवेल है उसके ऊपर स्टेप डाला है, वो स्टेपवेल भी अपनी अंतिम सांसें ले रही है। वैसे ही वालोर से नज़दीक परभनी के साइड पे पाड़गांव विलेज में विठल मंदिर है। विठल मंदिर को लग के ही एक बहुत बढ़िया स्टेपवेल है, वो भी अभी अंतिम सांसें गिन रही है। ये सभी बॉडियों का जीर्णोद्धार जल्दी होना चाहिए और बाद में उसका मेंटेनेंस भी रखना चाहिए। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और आपको कुछ सुझाव देना है या और कुछ एडिशनल जानकारी देनी है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर लिखें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रैवल्स एंड ट्रैक के कंटेंट्स हमारे चैनल पे देखिए। धन्यवाद।